नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं पहुंच गई हूं अपनी बहन के घर, क्योंकि आज है उसका जन्मदिन और हम लोग तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, होटल में जाने के लिए। तो जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं कहीं ना, तो अपने घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम करके ही जाते हैं। ऐसा ही करना चाहिए। जब कभी भी घर से बाहर निकलिए तो भगवान को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अभी हम लोगों का प्लान चेंज हो गया है। पहले प्लान था कि होटल में चल के ही केक कटिंग होगा, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि केक घर पे ही काट लेते हैं, बाहर चल के सिर्फ खाना वाना खाना रहेगा। तो वैसे भी बारिश हो रही है बाहर, तो केक वेक लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी तैयारी चल रही है कि घर पर केक काट लेंगे। बाबू से कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वैसे भी बच्चे केक, चॉकलेट ये सब देख लेते हैं तो कंट्रोल नहीं होता इनसे। उसको लेट हो रहा है, जल्दी से कटिंग करिए, जल्दी से हम लोग केक खाएं। तो उसकी मम्मी हंस रही है उस पर कि थोड़ा सा तो सब्र रखो। अभी सारी तैयारी हो गई है, हम लोग रेडी भी हो गए। अब निकलेंगे केक काटने के बाद। अभी हम लोग निकल रहे हैं, घर से निकल गए हैं। मार्केट में बहुत भीड़ है, बारिश की वजह से हर जगह पानी भरा हुआ है। तो होटल ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। लेकिन रास्ते में एक भगवान शंकर का मंदिर है, तो सावन भी चल रहा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चल के दर्शन कर लिया जाए। वैसे ज़्यादा सामान तो लेकर हम लोग कुछ आए नहीं है पूजा का, ज़्यादा क्या कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, लेकिन लग रहा है कि कम से कम दर्शन तो कर लें। और फूल वगैरह तो वहाँ पे मिल ही जाता है, और बहुत पुराना मंदिर है ये, सोनभद्र का बहुत पुराना मंदिर है भगवान शंकर का। तो थोड़ा देर वहाँ रुकेंगे, भगवान के दर्शन करके फिर होटल के लिए जाएंगे। वैसे भी अभी बहुत समय है, सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, अभी तो 4 बज रहा है। तो इस समय मंदिर में भीड़ भी नहीं होगा। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर, भगवान शिव के मंदिर। और सावन में अगर मौका मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। चाहे कोई भी दिन हो, सोमवार का दिन हो या ना हो, कोई बात नहीं,
किसी भी दिन सावन में पहुंच गए मंदिर तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को याद आ गया तो गाड़ी घुमा लिए हम लोग, चलिए थोड़ा भगवान का दर्शन करके ही जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि इस समय भीड़ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंदिर भरा हुआ था, किसी का रुद्राभिषेक चल रहा था, तो काफी ज्यादा भीड़ थी मंदिर में। और पूजा करने के लिए थोड़ा जगह का भी दिक्कत हो रहा था। जिनका रुद्राभिषेक हो रहा था उनका सारा सामान फैला हुआ था, प्रसाद, फूल, फल, सब कुछ। तो धीरे धीरे पंडित जी ने और मैंने भी थोड़ा समेट दिया, सामान एक तरफ कर दिया, और फिर थोड़ा सा जगह बच गया खड़े होकर पूजा करने के लिए। और भगवान का दर्शन हो गया, यही बहुत अच्छा है। दिन बन गया कि भगवान के दर्शन मिल गए। अभी भगवान के दर्शन करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा फूल, बेलपत्र, ये सब छोटे छोटे बच्चे बेच रहे थे, तो वहाँ पे मिल गया, तो वो सब हम लोग भगवान को चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। और रुद्राभिषेक चल रहा है किसी का। सावन का तो हर दिन ही शुभ होता है, तो सावन में भगवान शिव के मंदिर में तो भीड़ रहना कोई नई बात नहीं है, भीड़ तो लगा ही रहेगा। और सुबह के समय तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अभी शाम के समय तो फिर भी ठीक है, आराम से दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो पूरा सावन सुबह के समय तो मंदिर जाएंगे तो कम से कम 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी इस समय ज्यादा लोग नहीं है, तो कम से कम आराम से दर्शन कर सकते हैं। अभी पहले से ध्यान आता तो हम लोग पूरा बाकायदे सामान लेके आते तो आराम से पूजा भी कर लेते। लेकिन ये था नहीं कि उस साइड जाएंगे हम लोग। अचानक से दिमाग में आया तो लगा चलिए गाड़ी घुमा के थोड़ा घूम के भगवान के दर्शन करके आते हैं, इसी बहाने मंदिर जाना हो जाएगा। नहीं तो सोमवार के सोमवार ही जाते हैं। अभी हम लोग निकल गए हैं मंदिर से होटल के लिए। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का समय ही लगेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल, देखते हैं यहाँ कैसा है, ज़्यादा भीड़ है कि नहीं। तो केक वेक तो कट ही गया है, सिर्फ खाना वाना खाना है हम लोगों को, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं बाहर निकल के। मेरा छोटा वाला बेटा है, मेरी बहन का बेटा है, मेरा तो एक ही बेटा है और बहुत बड़ा हो गया है। तो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ भीड़ नहीं है, और संजोग की बात यह है कि कोई भी नहीं है, एकदम सारी की सारी टेबल्स खाली हैं, बस हम ही लोग हैं। तो अभी डिसाइड हो रहा है कि क्या खाना है। बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं कि क्या मंगवाएं क्या खाएं। तो अभी खाने पीने के बाद हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए। वैसे भी मुझे आज ही वापस भी जाना है अपने घर, तो मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी।
उसका छोटा वाला बेटा इतना खुश था, उसको घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। जबरदस्ती उसको पकड़ के हम लोग ले आए। इतना खेल रहा था, इतना कूद रहा था, और शाम को आकर एकदम थक गया, बहुत जल्दी सो गया, और सुबह को फीवर भी हो गया उसको, इतना थक गया। और खाना वाना उसको कुछ नहीं रहता है, बस उसको खेलना है। अभी खाना वाना चल रहा है हम लोगों का, और खाने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे।